हेलो, आई एम डॉक्टर चेतना सिंह एंड आज हम बात करेंगे नोज़ के बारे में। हर किसी को एक स्ट्रेट और पतली और वेल शेप्ड नोज़ चाहिए। तो अब वो पाने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में। तो पहले हम ये देखते हैं कि नोज़ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों में। एक तो होता है कि जब नोज़ फ्लैट होती है, मतलब जैसे कि ये अगर ये मेरी नोज़ है और ये जो मेरा नोज़ का ब्रिज है, तो कई बार लोगों का ये ब्रिज नहीं होता, कम्प्लीटली फ्लैट होती है या बहुत दबी हुई नोज़ होती है। ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न लोगों में ये देखा जाता है। तो इस केस में देखिए, एक तो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स जो कि राइनोप्लास्टी बोलते हैं नोज़ की सर्जरी को, उसमें तो हम यहाँ इस एरिया में एक इम्प्लांट डालते हैं। यहाँ से कट लग के और यहाँ पर इम्प्लांट डलता है और फिर नोज़ का जो ब्रिज है वो बिल्ड हो जाता है। और ये सर्जिकल प्रोसीजर जो है ये परमानेंट होता है और आपको एक अच्छी सी शेप मिल जाती है नोज़ की ब्रिज की। अगर आप नॉन सर्जिकल तरीके पे जाते हैं, क्योंकि सर्जरी से काफ़ी लोग डरते हैं और सर्जरी काफ़ी महंगी भी पड़ती है, तो हम इसके अंदर हम डर्मल फिलर्स से ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डर्मल फिलर्स होते हैं जो कि जेल जैसे सब्सटेंस होता है। अब उसके अंदर कई तरह के आते हैं, जो कि कुछ सॉफ्ट जेल्स होते हैं जो कि लिप्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, और जो हार्ड जेल्स होते हैं वो आपकी नोज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस एरिया में जहाँ पर ये ब्रिज नहीं है, तो यहीं पर नीडल की हेल्प से हम डर्मल फिलर्स को इंजेक्ट कर देते हैं। जब यहाँ पर हम डर्मल फिलर्स को इंजेक्ट कर देते हैं तो ये एरिया जो है वो डर्मल फिलर जहाँ पे फिल होता है तो ये उठ जाता है और उसको फिर हम शेप कर देते हैं और वो एक अच्छा सा आपको ब्रिज दे देता है, और एक उठी हुई नोज़ जिसके अंदर एक अच्छा सा ब्रिज है वो आपको मिल जाती है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम होती है नोज़ में लोगों को, वो ये होती है कि कई बार टिप जो है नोज़ की वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। तो इस केस में मैं आपको बोलूँगी कि नॉन सर्जिकल तरीका इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इसके लिए ज़्यादातर मैं एडवाइस करूँगी कि आप सर्जरी ही कराएं, क्योंकि उसमें हम यहाँ पर एक कट करके और यहाँ पर दो कार्टिलेजेस होते हैं नोज़ के, जो कि नोज़ को इस तरह से जोड़ते हैं और एक टिप बनाते हैं। वो जिनकी नोज़ बहुत चौड़ी होती है उनमें वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो उस स्किन को हटा के और कार्टिलेजेस को सिल दिया जाता है ताकि नोज़ आपकी शार्प हो जाए। अगर आप नॉन सर्जिकल तरीका अपनाना चाहते हैं तो उसके अंदर मैं बोलूँगी कि आप थ्रेड्स के लिए जा सकते हैं। पीडियो थ्रेड्स होते हैं जो कि आपकी टिप के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे और वो आपकी नोज़ की टिप को पॉइंटेड बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है नोज़ के अंदर वो होता है कि नॉस्ट्रल्स बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। जब लोगों के नॉस्ट्रल्स बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं तो वो नोज़ अच्छा नहीं लगता, स्पेशली जब स्माइल करते हैं या हंसते हैं। तो उस के लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या तो आप सर्जिकली जो ये चौड़ा नॉस्ट्रल है यहाँ पर एक इंसिशन डाल के, मतलब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको कट करके यहाँ पर सिल दिया जाता है, और उससे जो आपकी जो चौड़े नॉस्ट्रल्स हैं वो इमीडिएटली आपको कम लगेंगे आफ्टर सर्जरी। छोटी सी सर्जरी होती है, इसमें बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं होती और इसके रिजल्ट्स बहुत ड्रामेटिक और बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको नॉन सर्जिकल तरीका अपनाना है तो आप बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। जब बोटॉक्स यूज़ करते हैं तो एक मसल होती है जो कि जब हम हंसते हैं या मुस्कुराते हैं तो वो हमारे नॉस्ट्रल्स को फैलाती है, उसको रिलैक्स कर देता है बोटॉक्स, और उसकी वजह से नोज़ आपकी पतली लगने लगती है। बट बोटॉक्स एक टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट है जो कि आपका 4 मंथ्स चलेगा, उसके आगे आपको रिपीट कराना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कुछ नोज़ की प्रॉब्लम्स है। एक होता है कि जब आपकी टिप जो है वो बहुत नीचे की तरफ होती है, तो उसके केस में भी आप बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। बोटॉक्स में टिप के अंदर ही बोटॉक्स दिया जाता है और वो जो मसल है जो कि नोज़ की टिप को नीचे की तरफ खींच रही थी उसको रिलैक्स कर देता है और फिर आपका जो नोज़ है वो ऊपर की तरफ हो जाता है। तो ये कुछ मैंने आज कवर किए हैं टॉपिक्स जो कि नोज़ में प्रॉब्लम होती है और उनकी सॉल्यूशंस के बारे में।